बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ भिंडी प्याज। ये बहुत ही मजे की रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाजारी खाने खाना बहुत पसंद है, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके वो इजीली प्रोफेशनल कुकिंग घर पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपीज बहुत पसंद आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि भिंडी प्याज की रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, भिंडी प्याज बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी ली है। हमने उसको अच्छे से धोकर उसको इस तरीके से काट लिया है। आपने कभी भी भिंडी को काटने के बाद नहीं धोना, नहीं तो वह लेस छोड़ जाती है। इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याजों को हमने काट कर इस तरीके से धो लिया है। प्याज को हमेशा आपने काटने के बाद धो लेना है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को भी दोस्तों हमने इस तरीके से काट लिया है। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने इस तरीके से काट लिया है। कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो आपने सारे मसालों को इस तरीके से आपने प्लेट में डालकर रख लेना है। अब दोस्तों लेते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे भिंडी। और आपने दोस्तों भिंडी को 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। आपने भिंडी को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, और जो इसके अंदर लेस होती है वो जब तक लेस ख़त्म ना हो जाए, आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से आहिस्ता से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। तो जैसे ही दोस्तों 10 मिनट गुजरेंगे, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम नहीं करना। तो जैसे ही दोस्तों हम इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसके अंदर से बिल्कुल जो इसकी लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हर दाना अलग अलग नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अंदर जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, जब भिंडी हमारी इस तरह से फ्राई हो जाएगी, तब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो आपने इस मौके पर आके आपने इसके अंदर प्याज़ों को इस तरीके से डाल देना है। फिर प्यारे दोस्तों, आपने प्याज और भिंडी दोनों को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, जब तक हमारे प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए इस तरीके से, तब तक आपने प्याज़ों को फ्राई करते रहना है। तो प्यारे दोस्तों, जब हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएं, तब हम इसके अंदर हरी मिर्च और टमाटर को डाल देंगे। इस तरीके से आपने हरी मिर्च और टमाटर को इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से इसके साथ फ्राई करेंगे, टमाटर और हरी मिर्च को। आपने इस तरीके से आहिस्ता से टमाटर और हरी मिर्च को फ्राई करते रहना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। आपने इस तरीके से सारे मसाले इसके अंदर डालकर एक दफ़ा आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसको चटपटा और खट्टा मीठा बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी। आपने इमली का पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने इस तरीके से इसके अंदर फिर डाल देना है। आपने इस तरह इमली का पानी इसके अंदर डालकर हम इसको ढांप कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लें प्यारे दोस्तों, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से टमाटर वगैरह हर चीज़ इसके अंदर से अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार हमारा भिंडी प्याज का सालन। ये बहुत ही चटपटा है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार। ये रेस्टोरेंट स्टाइल के साथ मैंने आपको तरीका बताया कि रेस्टोरेंट में आखिर किस तरीके से भिंडी प्याज को बनाया जाता है। तो ये तरीका है दोस्तों, बहुत ही लजीज। देखें, इसका आपको ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारी आज का ये भिंडी प्याज का सालन बहुत पसंद आया होगा। आपको ये भिंडी प्याज का सालन हमारा कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के कमेंट बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।